नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही भावुक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है आंसुओं की होली। क्या आपने कभी सोचा है कि त्योहार सिर्फ रंग, मिठाई और मस्ती के लिए होते हैं, या फिर उनका कोई गहरा मतलब भी होता है? आज की यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी और शायद आपके त्योहार मनाने का नजरिया ही बदल दे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे होली से नफरत थी, लेकिन एक दिन वही होली उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। एक आदमी था, नाम था श्रीविलास, लेकिन उसके दोस्त उसे मजाक में सिलबिल कहा करते थे। अब नाम भले ही मजाकिया था, लेकिन उसकी आदतें भी कुछ ऐसी ही थीं। सिलबिल को त्योहार बिल्कुल पसंद नहीं थे। दिवाली हो, दशहरा हो या फिर होली, वो हर त्योहार से दूर भागता था, खासकर होली। होली तो उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। जब पूरे मोहल्ले में रंग, गुलाल और खुशियों का माहौल होता, तब सिलबिल अपने घर में बंद होकर बैठ जाता, काले कपड़े पहन लेता ताकि कोई रंग न डाल सके। इस बार भी होली आने वाली थी, लेकिन इस बार एक बड़ी समस्या थी। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके ससुराल वाले होली मनाने उसके घर आने वाले थे। अब सोचो, जहां एक तरफ रंगों की टोली और दूसरी तरफ सिलबिल, जो रंग से भागता था। सिलबिल ने अपनी पत्नी चंपा से कहा, देखो, घर में रंग नहीं आना चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चंपा ने भी हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। फिर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। सिलबिल बोले, मैं बीमार बनने का नाटक करूंगा और चंपा सबको कह देगी कि उन्हें बुखार है। होली का दिन आया और पूरा मोहल्ला रंग में डूबा हुआ था। सिलबिल ऊपर कमरे में चादर ओढ़कर लेट गए और नीचे उनके साले, पत्नी के भाई आए हुए थे। उन्हें शक हुआ, लेकिन चंपा ने संभाल लिया। भैया, इनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बाहर निकलने से मना किया है। अब साले तो मान गए, लेकिन उनके दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। उन्होंने कहा, अगर जीजा जी नहीं खेल सकते तो उनके कपड़ों से ही होली खेल लेते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने सिलबिल के सारे कपड़े निकालकर रंगों में भिगो दिए। ऊपर बैठा बेचारा सिलबिल सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। पूरा दिन बीत गया। सिलबिल को खाने के लिए सिर्फ खिचड़ी मिली और नीचे सब लोग मजे से पकवान खा रहे थे। रात को जब चंपा स्वादिष्ट खाना लेकर आई, तब जाकर सिलबिल का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। खाना खाते खाते उसने कहा, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बताओ क्या इनाम चाहिए? चंपा मुस्कुराई और बोली, मुझे आपके साथ होली खेलनी है। यह सुनते ही सिलबिल चौंक गया, लेकिन वादा तो कर चुका था, इसलिए आखिरकार उसे मानना पड़ा। जैसे ही चंपा ने रंग उठाया, उसने सिलबिल को सिर से पांव तक रंग दिया। पहले तो सिलबिल को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। चंपा ने हड़बड़ाकर कहा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तुम सच में नाराज हो गए क्या? सिलबिल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी, जैसे हर शब्द दिल के अंदर से टूटकर बाहर आ रहा हो। वो बोला, नहीं चंपा, मैं नाराज नहीं हूं। आज तुमने मुझे जगा दिया। उसने कांपते हाथ से सामने दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक तस्वीर टंगी थी, उसे देख रही हो? वो मेरा दोस्त था, मनहर। इतना कहते ही उसकी आवाज और भारी हो गई। वो दीवार के पास गया और तस्वीर को देखता रह गया, जैसे सालों का दर्द एक ही पल में बाहर आना चाहता हो। चंपा, तुम्हें पता है मैं होली से क्यों भागता हूं? क्योंकि मैं हर बार इस दिन खुद को माफ नहीं कर पाता। फिर उसने वो घटना सुनानी शुरू की और जैसे जैसे वो बोलता गया, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस दिन भी होली थी, मैं नशे में था, हंसी मजाक, गाना बजाना सब चल रहा था। तभी मनहर आया। उसने कहा, एक बूढ़ी औरत मर गई है, कोई उसकी लाश को कंधा देने वाला नहीं। सिलबिल का गला रुक गया। उसने गहरी सांस ली और फिर टूटी हुई आवाज में बोला, और मैंने मना कर दिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने कहा, मेहमान आए हैं, मैं नहीं आ सकता। और वो बस मुझे देखता रह गया। उसकी आंखों में जो निराशा थी ना चंपा, वो आज भी मुझे सोने नहीं देती। उसने सिर्फ इतना कहा था, ऐसी होली को धिक्कार है जहां इंसानियत मर जाए और लोग रंगों में मस्त रहें। अब सिलबिल खुद को रोक नहीं पाया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ ही दिनों बाद वो चला गया, हमेशा के लिए। और मैं उस दिन से हर होली पर अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता। सिलबिल धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से थोड़ा सा गुलाल उठाया और अपने दोस्त की तस्वीर पर चढ़ा दिया। आज तुम्हारे इस रंग ने
मेरी आत्मा को जगा दिया है चंपा। अब मैं भागूंगा नहीं। अब अगर होली खेलूंगा तो किसी की जिंदगी में रंग भरने के लिए। कमरे में अब भी सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा भारी नहीं था, वो एक नई शुरुआत का संकेत था। तो दोस्तों, ये थी आंसुओं की होली, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि त्योहार सिर्फ खुशियां मनाने के लिए नहीं होते, बल्कि इंसानियत निभाने का मौका भी होते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी ये सीख मिल जाए। धन्यवाद।